देखिए, त्योहार हो या फिर घर में शादी हो, यकीन मानिए खाने का मजा ना इन दो मौकों पर ही आता है। क्या पकवान बनते हैं। शादी की याद इसलिए आई क्योंकि भाई कुमकुम में राजवंश और पूर्वी की शादी जो हो रही है, दोनों इतना प्यार जो करते हैं एक दूसरे से। और देख लीजिए शादी के बीच में एंट्री किसकी हुई है, भाई कुंडली भाग्य के सितारों की। अब इन दोनों की भी तो शादी होने वाली है, शौर्य और पलकी की। मेरे ख्याल से बिल्डअप कर रहे होंगे टुवर्ड दैट मैरिज ऑल्सो। देखते ही देखते राजवंश और पूर्वी की शादी की घड़ी आ गई है। उनकी शादी में जरा देखिए कौन आया है मेहमान बनकर। अरे भाई वही आए हैं कुंडली भाग्य वाले। लेकिन यहाँ पर मेहमान बनकर पलकी के साथ राजवीर नहीं आया है, बल्कि शौर्य आया है। कहने को तो शनाया भी है, लेकिन यहाँ पर जब राजवंश और पूर्वी डांस कर रहे थे उस वक्त देखिए पलकी और शौर्य की भी जोड़ी बन गई। आज हम इनके शो में आए हैं और इनकी शादी हो रही है, तो आई होप कि हम यहाँ से ये गुड लक उठा के हमारी कुंडली में लेकर जाएं और देखें कि किसकी शादी हो, किसी की होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या क्या होगा। तो आई होप कि हम ये गुड लक एक्सचेंज कर पाए। अभी शादी में पहले से ही झोल है, ये तो हमने आपको काफी दिनों पहले ही बता दिया था। लेकिन वो क्या है ना, शादी का तामझाम है तो ये तामझाम काफी लंबा चलेगा। और उस पर जब कुंडली भाग्य ने दस्तक दे दी है फिर तो क्या कहना है। They are perfect together. They both look so nice together, and I love how they've dressed up. I love the theme, and they look perfect together. दुल्हा दुल्हन का जरा रोमांस तो देखिए। दुल्हन का पैर फिसलता है और वो सीधे दूल्हे राजा की बाहों में आ गिरती है। ये तो हमको भी पूछना पड़ेगा पूर्वी से कि वो क्या मुझ पे जानबूझ के गिरी हैं या फिर सच में उनका पैर फंस गया था कहीं। क्या आप बताएंगी? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं जानबूझ कर नहीं गिरूंगी, और पूरी फैमिली के सामने तो बिल्कुल नहीं। मेरा सच में पैर फिसल गया था, उस दिल के कारण ही पैर फिसल रहा है, वो दिल फिसल चुका है। That's deep. Very Deep thinking है। Very deep and true. परिवार वालों को तो ये सब देखकर अच्छा लग रहा है। अब भी इस 7 जन्म के बंधन में बंधने जा रही हैं, तो फैंस तो चाहेंगे कि इनका ये वाला रोमांस सदा बाहर रहे। हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात होना हो, लग जा गले। थैंक यू सो मच। इस शादी में फिलहाल तो अभी सभी खुश हैं। प्राची थोड़ी सी अपसेट है क्योंकि उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो होने को है। अब भाई माँ का दिल है ना, तो सही और गलत का फर्क अक्सर पहचान जाता है। इस शादी में महा धमाका होने वाला है। प्राची को तो वही धमाका परेशान कर रहा है। अब देखिए प्राची, जो होना है वो तो हो जाएगा। फिलहाल तो शादी हो रही है, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि ये पल दोबारा नहीं आएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। आमी जे तुम्हार। अब आप सोच रहे होंगे पोंगल के मौके पर मुझे क्यों मोंजुलिका याद आ गई। वो क्या है ना कि नीरजा जो है वो बन गई है मोंजुलिका, वो भी अपनी सुहाग रात के दिन। सास बहू और साजिश, मैं आ रही हूँ। आमी मोंजुलिका। नीरजा बन गई है चुड़ैल। नहीं, आमी नीरजा चुड़ैल। अब देखिए कि जब हम भी नीरजा के पास पहुँचे थे ना, तो उसे इस अवतार में देखकर चौंक गए थे। आपकी ही तरह हमारे भी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। कुछ पल हम ठहरे, पहले पूरा नजारा देखा, समझने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। तब पता चला कि नीरजा तो मर गई थी। दिदुन ने उसे मार दिया था और उसकी कब्र बना दी थी। अब नीरजा अपनी कब्र तोड़कर बाहर आ गई है और नीरजा को ऐसी हालत में देखकर दिदुन के और घर वालों के होश उड़ गए हैं। बुराई को बाहर लाने के लिए जो बुरे काम लोग कर रहे हैं घर में, उनका पर्दाफाश करने के लिए, उनका चेहरा सामने लाने के लिए नीरजा को ये रूप लेना पड़ा। सीधी साधी नीरजा जो कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी, हमेशा सच के लिए आवाज उठाती थी, आज वो मरकर जिंदा होकर लौटी है। और अब दिदुन तुम तो गई, हमें ना ऐसा ही कहना पड़ेगा। अब मैं तो धोती और कुर्ते में हूँ, तो वो अंदर से खलनायक फील करना है। सो वो आई लव दिदुन। तो दिदुन के जितने शेड्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उसके पीछे मैं बहुत मेहनत करती हूँ कि वो कैसे अलग लगे अपने हर सीन में। नीरजा अपनी सासू माँ से लगाई हुई शर्त जीत गई थी, तो ऐसे में अब सासू माँ को अबीर और नीरजा को पति पत्नी का दर्जा देना ही पड़ा। आज सही मायने में दोनों एक होने वाले हैं। नीरजा और अबीर की सुहाग रात है, जिसकी तैयारी दूल्हा दुल्हन बनकर इन दोनों ने की थी। अब वो सुहाग रात तो तब पूरी होती जब नीरजा जिंदा रहती। अबीर और नीरजा एक हो उससे पहले दिदुन ने नीरजा का काम तमाम कर दिया था, लेकिन अब जब वो मरकर लौट आई है तो सबसे बदला लेगी। इस बार मैंने खुद के लिए ये स्टैंड लिया है, कहीं ना कहीं मैं अपनी ही मदद से इस चीज़ से बाहर निकल पाई हूँ। साथ में मुझे कौशिक दा ने भी मदद की है, बट यस अबीर तो है ही मेरे साथ। लेकिन इस वक्त मुझे जो सही लगता था कि अबीर या किसी फैमिली में किसी को भी शायद ट्रस्ट नहीं होगा मुझ पे, तो मुझे खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा। किस तरीके से बदला लेगी ये तो आप पर्दे पर देख ही लेंगे, लेकिन पर्दे के पीछे जरा देखिए क्या कुछ हुआ। जब नीरजा मोंजुलिका बनी, उसे भूख लग रही थी तो चिप्स भी खा रही थी, मोबाइल पर वो बातें भी कर रही थी। तो आज के दिन नीरजा की कहानी कुछ ऐसी थी। अगले दिन की स्टोरी के लिए भी आप सबके लिए बहुत कुछ धमाकेदार है हमारे लिए। मुंबई से विशाल शर्मा और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में हो रहा है पर्दाफाश। अब ये मत पूछेगा किसका पर्दाफाश हुआ, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का पर्दाफाश हो रहा है। एक तो समझ नहीं आ रहा कि इतने पर्दे इन्होंने गिरा क्यों रखे हैं कि बैक टू बैक पर्दाफाश करने का मौका मिल रहा है इनको। जिसे सच्चाई से प्यार हो, उसके सामने अगर किसी के झूठ का पिटारा खुल जाए तो क्या होगा? भाई वही होगा जो आज सीरियल सुहागन में हो रहा है, जहां आज कृष्णा का सच्चाई से सामना हुआ है। तभी तो देखिए ना कैसे वो कभी बिंदिया को तो कभी पायल को अपने गुस्से का शिकार बना रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे ना कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से कृष्णा का ये अवतार देखने को मिल रहा है। तो भाई चलिए खुद कृष्णा से ही जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। बिंदिया पे ये गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि घर वालों ने चुपचाप लैपटॉप लगा दिया है और ये सबको पता है घर में कि लैपटॉप लगा हुआ है। मुझे नहीं पता था लेकिन मुझे भी पता लग जाता है। बिंदिया सच्चाई निकलवाने के लिए जाती है और बिंदिया को ऐसा लगता है कि पायल को नहीं पता है कि कैमरा लगा है और चाकू लेके उसको मारने के लिए जाती है कि वो सच उगल देगी। बट पायल को पता होता है और उसको पता है कि घर वाले कोई ना कोई देख रहे होंगे तो बचा तो लेंगे ही, तो सच बोलती नहीं है। और उसमें मुझे ये लगता है कि हाँ, बिंदिया उसका मर्डर करने ही गई है, चाकू लेकर के उसे जान से मारना ही चाहती है। तो फिर जब मैं जाता हूँ तो मैं ये फैसला लेता हूँ कि अब तो खतरा है, अगर इसको बिंदिया को रखा गया तो आज ख़त्म करते हैं, आज घर से बाहर निकाल देता हूँ, अब जाओ। भाई भला हो निधि का, जिसने सही वक्त पर आकर सारी सच्चाई कृष्णा को बता दी, वरना तो आज पायल ने ठान ही लिया था कि वो बिंदिया की विदाई इस घर से करवा कर ही मानेगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, तो पायल का प्लान भी आज उसी पर भारी पड़ गया। आज उसे भी अपनी करनी का फल मिल गया। हमेशा उस पर प्यार लुटाने वाला कृष्णा देखिए कैसे आज उस पर ही हाथ उठाने को मजबूर हो गया। हाथ पहले भी उठाया है, वो गलती से उठ गया था उसका, बट हाँ आज पहली बार उसने गुस्सा किया है पायल पे। वो भी इसलिए किया है क्योंकि पायल से वो बहुत प्यार करता है और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, अगर उसको उसके बारे में पता चल रहा है कि वो धोखा दे रहा था दूसरा इंसान, तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा तो आएगा और बहुत ही इमोशनल हो जाएगा वो और डिसबिलीफ में होगा। तो वही सब कृष के इमोशंस ऐसे उतार चढ़ाव कर रहे हैं अभी इस वक्त। कृष्णा का गुस्सा भी जायज है। जिस पायल की वजह से वो बिंदिया से नफरत करता था, आज उसकी सच्चाई जब सामने आ गई है तो इमोशंस का बाहर आना तो लाजमी है। भाई कोई अगर किसी को इतनी शिद्दत से प्यार करे और वो उसे बदले में धोखा दे तो गुस्सा होना तो लाजमी है। लेकिन अब प्यार में धोखा खाया आशिक यानी कि कृष्णा अब खुद को कैसे संभालेगा? क्या उसे अब बिंदिया के कंधों का सहारा मिलेगा? ये सब तो आने वाले वक्त के साथ ही पता चल पाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, मकर संक्रांत का त्योहार इस बार क्योंकि लीप ईयर था 15 तारीख को मनाया गया। लोहड़ी हमने 14 को मनाई और 15 से 18 के बीच में बिहू और पोंगल मनाया जाता है। ये तो मैं बार बार कह रही हूँ कि त्योहार वही है। जी हाँ, सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ गया है। ऐसे में मकर संक्रांत की तैयारियां तो कैसे मुझे तुम मिल गए में भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर त्योहार की खुशी नहीं है, झगड़ा है, क्योंकि मोहल्ले वालों ने अमृता और विराट को दे दिया है जिम्मा की तैयारियां तुम करो। बस फिर क्या था, ये दोनों भिड़ गए एक दूसरे से। क्यों हो रही हो? क्योंकि सोसाइटी के पास सिर्फ 50,000 रुपए है फंड्स में, मतलब 25,000 रुपए दोनों त्योहारों के लिए। आपकी ढोल पार्टी
नंबर की उल्लू हो तुम, उल्लू। किसी को बोलने नहीं देती, जब देखो चपट 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 बोले जा रही हो। संगत का असर है। पूरी सोसाइटी तुम्हारी फैमिली कैसे हो सकती है? अभी तो मैंने आपको समझाया कि सोसाइटी ने क्या क्या किया मेरे लिए। आपकी बहन को ढूंढने जाना था तो आपके साथ कौन गया था? इस सोसाइटी की अमृता भवानी चिट्टीस गई थी, हाँ या ना? हाँ। लीजिए, एक बार फिर से अमृता और विराट भिड़ गए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी ये इस तरीके से लड़ रही हैं कि इनकी लड़ाई देखकर इन दोनों पर बहुत सारा प्यार आएगा इनके फैंस को। अब वो क्या है ना, ये लड़ते तो हैं लेकिन उस लेवल के नहीं। इन्हें पता है कि लड़ने का लेवल क्या होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर मकर संक्रांति और लोहड़ी को लेकर लड़ाई चल रही है कि कौन किस में बेस्ट करने वाला है। अब सोसाइटी में ये दोनों ही त्योहार होने वाले हैं। महाराष्ट्रियन फैमिलीज के लिए मकर संक्रांति। हाँ, मतलब अभी एक ग्रोथ आ गई है विराट और अमृता के रिलेशनशिप में, वेयर वी डोंट कम्प्लीटली हेट ईच अदर, बट हमारा एक पैटर्न बन गया है इतना कि हम झगड़ते रहते, तो झगड़े के बिना अब हम बात ही नहीं कर पाते। हमारे हिसाब से दोनों मनाई जाएगी। बस ये है कि विराट की फैमिली चाहती है लोहड़ी थोड़ी धूमधाम से मने, और हमारा एक बजट कंस्ट्रेंट है, बस उसी को हम आपस में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लोहड़ी की जिम्मेदारी विराट को सौंपी गई है तो वहीं अमृता को मकर संक्रांति की। फिर क्या इसी को लेकर इनके बीच बहस हो गई है, लेकिन ये बहस देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे को समझने लग गए हैं और यही एक दूसरे को समझना इनको करीब लाएगा। और जब करीब आएंगे तब क्या होगा ये तो आपको पता ही है। उस मामले में विराट इज हेल्पिंग अ लॉट। वो सुन रहे हैं अमृता की बात, ऑल्दो अमृता बहुत गुस्से में बात कर रही है, लेकिन वो सुन रहे हैं और अमृता की बात समझ रहे हैं, तो होपफुली दोनों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। दोनों के हिसाब से हो जाएगा, बिकॉज विराट के दिमाग में भी ये है कि अगर बजट कम भी है पर विराट के पास तो बहुत पैसे हैं, तो अपने पैसे से खर्चा करना चाहता है, बट अमृता ऐसा नहीं चाहती। फिलहाल फैंस जिस ट्रैक का इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आज तो दामिनी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो उनके लिए ये त्योहार की थाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका स्पेशल गिफ्ट तो राधा और मोहन ने तैयार किया है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा जिसको देखकर उसके तो होशो हवास उड़ गए। चलिए आज आपको एक ऐसा नजारा दिखाते हैं जिसे अक्सर फिल्मों में देखने का मौका मिलता है। जब भी किसी के मुंह से सच उगलवाना होता है तो अक्सर ही ऐसे सीन का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि आज मोहन ने लिया है। भाई मोहन ने आज दामिनी को उसके बर्थडे पर बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सरप्राइज दिया है, जिसे देखकर दामिनी के होश ही उड़ गए हैं और कावेरी के मुंह से तो मानो आज आवाज ही नहीं निकल रही है। वही तो, जो तुलसी ने हमारी हालत की, उसके बाद हमारी बिटिया को हम वही बताने आ रहे थे कि क्या सरप्राइज है, लेकिन हम कुछ बताते उसके पहले तो मोहन ने सरप्राइज खोल दी। अब दामिनी के मुंह से इतना बड़ा सच निकलवाना है तो तरीका भी बड़ा ही होना चाहिए ना। बस फिर क्या, मोहन ने भी आज उसी तरीके का सहारा लिया है, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं
जब तुलसी के मर्डर की सच्चाई दामिनी खुद अपने मुंह से उगल देगी। मोहन पक्का पक्का जो वो 7 दिन वाली चैलेंज ली है ना कि दामिनी के मुंह से उगलवा के रहेगा कि तुलसी का मर्डर उसने किया है, इसी के लिए ये सारी चाल कर रहा है। हमें मोहन पे भरोसा नहीं है, वो गया है देखने के लिए क्या है, लेकिन हमें पता है कि ये उसकी चाल है। एक तस्वीर से पर्दा उठते ही दामिनी और कावेरी की ये हालत है, तो जरा सोचिए जब सच से पर्दा उठेगा तब क्या होगा। भाई जिस तरह से राधा और मोहन तुलसी को इंसाफ दिलाने में लगे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जो भी होगा वाकई में देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया इन दिनों छोटे पर्दे पर ऐसा ही लग रहा है कि मंजुलिका हर तरफ आई हुई है। नीरजा में भी नीरजा के अंदर मंजुलिका आ गई है, तो यहाँ पर राधा मोहन में मोहन के अंदर मंजुलिका की आत्मा समा गई है। वैसे मानना पड़ेगा शब्बीर आहलूवालिया डूइंग दिस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, हैट्स ऑफ है। सच्चाई को उगलवाने के लिए भाई क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन जो करना पड़ता है उसे तो करना ही चाहिए। फिर चाहे आदमी को औरत बनना पड़े या फिर किसी औरत को किसी और औरत की एक्टिंग करनी पड़े, सच सामने लाने के लिए साम दाम दंड भेद ये सब कुछ जायज है। इसी बात को आज मोहन और राधा ने अपना लिया है और देखिए कि कैसे अपना रूप बदलकर मोहन आया है। वैसे इतने दिनों से कहानी यही चल रही है कि तुलसी की आत्मा मोहन में समा गई है, इसीलिए तो अब मोहन ने तुलसी का रूप धारण किया है और वहाँ दूसरी ओर राधा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ये सब कुछ दामिनी और उसकी माँ का पर्दा फाश करने के लिए किया गया है। अब जो भी हो, कहानी बहुत ही दिलचस्प हो गई है। शब्बीर आहलूवालिया को कभी भी हमने ऐसे अवतार में नहीं देखा है। आज वो सच में कुछ अलग कर रहे हैं। उनका रूप रंग चाल ढाल सब कुछ जुदा जुदा सा है। अब इतना तामझाम किया है तो भाई इस सच बाहर आना ही था। राधा और मोहन ने जिस काम को सोचकर ये कदम उठाया था, फाइनली वो काम पूरा हुआ। अब उम्मीद करते हैं कि जो असली मास्टरमाइंड है ना, उसका भी जल्द से जल्द पर्दाफाश हो, वरना कहानी को दोबारा उसी मोड़ से शुरू किया जा सकता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये सीरियल शिव शक्ति का या तो नाम बदल दीजिए या फिर इनकी इक्वेशन बदल दीजिए। I mean, शिव और शक्ति का साथ तो आप जानते हैं ना, जन्मों जन्मांतर का है।
लड़कियां 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको शिव जैसा पति मिले, और यहाँ पर सीरियल में अभी इन दोनों की शादी हुई नहीं कि बिछड़ने की बात हो रही है। डॉक्टर शिव हमारी बात हाथ मत लगाना मुझे, मैं तो झूठा हूं ही। हम आपका यकीन करना चाहते हैं, लेकिन हम आपका यकीन कैसे करें? ओ प्लीज शक्ति देवी, अरे आप तो सच्चाई की मूरत है, और खास करके मैं आपके लायक ही नहीं। झूठे, मक्कार, बेईमान, ऐसे लोग हैं हम लोग। मेरे साथ 1 मिनट भी रहना ना बहुत बड़ा पाप है। चाहिए, प्लीज चाहिए। नंदू, शक्ति जी का बैग लेकर आए और पूरी इज्जत के साथ इन्हें इनके घर छोड़ दो। शिव और शक्ति दोनों की जिंदगी में भूचाल आ गया है। कहने को तो इनकी शादी हुई थी अभी अभी। दोनों ने अपनी नई जिंदगी को संवारने के सपने देखे थे, लेकिन देखिए शादी खत्म हुई और सपना कैसे टूट गया। जब शक्ति को इस बात का पता चला कि शिव ऑलरेडी शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं डॉक्टर शिव। अगर आप हमें सब सच बता देते ना, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ना आपकी पहली पत्नी से, ना बच्चे से। खुशी खुशी सब एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन ये सारी बातें हमें शादी के पहले नहीं, ये सब आज पता चल रहा है। अब कहते हैं ना कि जिनके बीच प्यार होता है उनके बीच विश्वास भी होना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर शक्ति चूक गई है, क्योंकि शिव ने तो उसे खत लिखकर सारा सच बता दिया था। हाँ, वो बात अलग है कि मंदिरा ने इन मौके पर खत बदल दिया और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। हम आपका यकीन करना चाहते हैं, लेकिन हम आपका यकीन कैसे करें? डॉक्टर शिव, आपने जो लेटर हमें भेजा था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था, कुछ अलग ही कहानी लिखी। और वो ग्लास हाउस, उसमें कार्तिक का कोई कटआउट था ही नहीं। ओ प्लीज शक्ति देवी, चली जाइए आप यहाँ से। प्रॉब्लम ये है ना कि शक्ति के अलावा किसी को समझ में ही नहीं आता कि मंदिरा कैसी है। इंटरेस्टिंग। और मैं जब बोलने जाती तो कोई मेरी मानता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा जाल बुना हुआ है। सिर्फ पद्मा आंटी जानती है, बट वो उनकी गैंग मेंबर है। तो बेचारी शक्ति करे तो क्या करे, बस वार्निंग देती रहती है। फिर दोनों एक दूसरे के सवालों का जवाब दे रही हैं। अब आप सबको क्या लगता है कि कोई फायदा होगा? क्या शक्ति इस शिव की बात पर विश्वास करेगी, या फिर शिव इस शक्ति को अब घर में रहने के लिए कहेगा? अब शादी हुई है और सीरियल के हीरो हीरोइन हैं, तो भाई एक साथ ही रहना पड़ेगा ना, वरना बताइए इनके बीच इस शिव शक्ति वाला मामला कैसे फिट होगा? मंदिरा अपने खेल में पास हुई है या फेल, ये ना अभी कुछ समय के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल तो अभी पूरे घर वाले सदमे में हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फूट गया अंगद का गुस्सा साहिबा पर। भाई क्या करे, साहिबा भी ना मुझे लगता है कई बार अंगद की पेशेंस टेस्ट करती है। ये महान बनने के चक्कर में ये जो काम करती है ना, जो उल्टे पड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है अंगद को गुस्सा आना तो बनता है ना। तब तुम्हें परिवार की फिक्र नहीं हुई जब कैरी का साथ दे रही थी? मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था, वार्न भी किया था कि उस घटिया बंदे से दूर रहो। अपनी आंखों की पट्टी खोलो साहिबा और देखो, कैरी ने आज मुझे सबके सामने बदनाम करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि ये सब कुछ तुमने किया है। बाप रे बाप, अंगद को इतना गुस्सा आ रहा है
वो भी लोहड़ी वाले दिन। अब इस बार तो अंगद बिल्कुल गलत नहीं है और उसका गुस्सा भी जायज है। साहिबा महान बनने के चक्कर में हमेशा कुछ ऐसा कर जाती है जिसका भुगतान पूरे घर वालों को करना पड़ता है। अब देखिए, पार्टी में एक वीडियो चलाना था जिस वीडियो में अंगद और साहिबा के प्यारे पलों को कैद किया गया था। अब ये जिम्मेदारी साहिबा ने गैरी को सौंप दी और गैरी ने वही किया जो उसे उम्मीद की गई थी। पार्टी में उसने गलत एवी चला दी कि वो गैरी का साथ दे रही है और अंगद को लगता है कि गैरी ठीक नहीं है और वो बदला नहीं है, वो अभी भी नाटक कर रहा होगा। अंगद अपनी जगह सही है कि वो विश्वास नहीं कर सकता गैरी पे, बिकॉज उसने इतना कुछ किया है। एक ऐसा आदमी जो बर्बाद कर चुका है सब कुछ और बहुत सारे धोखे दे चुका है इतने सारे सालों में, इतना प्यार देने के बावजूद अपने भाई के साथ वो हमेशा ऐसा करता है। पार्टी में उसने गलत वीडियो जानबूझकर प्ले किया और उस वीडियो में अंगद पिटाई कर रहा था गैरी की। अब लोहड़ी में इतने सारे लोग आए थे, जब सबने ये वीडियो देखा तो सबके सामने अंगद गलत लग रहा था। फिर क्या, अंगद को तो भड़कना ही था। गैरी का जो मकसद था वो पूरा हो गया और साहिबा एक बार फिर से फंस गई। अंगद का यही कहना है कि तुमने गैरी को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी तो उसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ दी और तुम ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस आदमी को कैसे दे सकती हो? मतलब तुम्हें अपने पति से ज़्यादा एक दूसरे बंदे पे भरोसा है जिसकी रेपुटेशन और जिसका जो बहुत ही खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। किसी तीसरे को संभालने के लिए पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा खराब होता है। अब ये तो कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में गैरी इतना बड़ा झटका देने वाला है कि साहिबा और अंगद के बीच की दूरियां कुछ इस कदर बढ़ जाएंगी कि न जाने कौन उस दूरी को खत्म करेगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रामलला के आगमन की तैयारी तो हर कोई कर रहा है और ऐसे में छोटा पर्दा भी पीछे नहीं है। अब चलिए मुलाकात करते हैं विशाल नायक से। क्या है ना, आप इनको बातें कुछ अनकही में तो देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भी रामलीला होती है ना तो ये राम का किरदार निभाते हैं। और मजे की बात तो ये है कि इस बार अयोध्या में जो रामलीला होगी उसमें भी वो श्री राम का किरदार निभाएंगे, जहां सीता मैया के रूप में नजर आएंगी हेमा मालिनी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जलाकर मैं दिवाली मनाऊंगी। कुछ आज ऐसा ही प्रीत को लग रहा होगा, क्योंकि उसके राम की नगरी अयोध्या जो जा रही हैं, वो भी राम का किरदार निभाने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्टर विशाल नायक की, जो अयोध्या में होने वाले रामलीला का हिस्सा बनने वाले हैं। पैकिंग चल रही है मेरी और मैं जा रहा हूँ
श्री राम के धाम अयोध्या ले गया, तब मुझे पता चला कि ये अयोध्या में रामायण का शो हम करने जा रहे हैं, जिसमें मैं प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहा हूँ। और वो भी सबसे बड़ी बात है कि हेमा मालिनी जी के साथ, और ये हेमा मालिनी का डांस बैले ग्रुप है एंड उसमें मुझे श्री राम का किरदार करने का मौका मिला। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात, ये आशीर्वाद था प्रभु श्री राम का, और मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मुझे पता नहीं था कि मैं शूटिंग के साथ इसे कैसे मैनेज करूँगा, लेकिन कमाल की बात ये थी कि सब कुछ मैनेज हो गया। तो हम रेगुलरली 10-12 दिन से रिहर्सल्स भी कर रहे हैं। तो वो बंगला भी हेमा मालिनी जी का था, वहीं पे रिहर्सल कर रहे हैं हम, एंड फाइनली उनसे मिलने का भी मौका मिला और उनके साथ रिहर्सल करने का मौका मिला। तो मुझे लगता है ये एक ब्लेसिंग ही है। रामलीला में विशाल राम का किरदार निभाएंगे और उनकी सीता एक कोई और नहीं बल्कि हेमा मालिनी बनने वाली हैं। अब हर पत्नी के लिए उसके पति राम ही होते हैं। तो ऐसे में जब प्रीत को पता चला कि उनके पति राम का किरदार निभा रहे हैं तो वो खुशी से झूम उठी। मैं इतनी ओवरवेल्म्ड हूँ कि मेरे राम अयोध्या जा रहे हैं, बट आई फील सो ब्लेस्ड। 2024 बहुत अच्छा ईयर है कि विशाल को एज राम अयोध्या में परफॉर्म करने का मौका मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, वी फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू टोटली, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। परफॉर्म वेल, गिव इट योर ऑल। थैंक यू अच्छे से परफॉर्म करना। यस यस। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी ना इमोशनल हो गई विद उनके राम को अयोध्या जाना है। दिया जलाकर आरती उतारी, माथे पर टीका लगाया, कुछ ऐसे ही प्रीत ने विशाल को विदा किया। मेरे राम पंजाबी के में कहते हैं चक दे फट्टे स्टेज पे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे इनका स्केड्यूल बहुत बिजी है, इनका शो चल रहा है। मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि वहाँ का एक एक क्षण ना विशु एंजॉय एंड एब्जॉर्ब। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे आई थिंक बहुत ही पवित्र भूमि है, पावन पर्व है, और मुझे लगता है ऐसे मौके पे वहाँ जाके मैं सिर्फ उस माहौल, उस एनवायरनमेंट में, उसमें हाँ, मतलब वहाँ पे मैं बस उनका होके रहूँगा। अब अयोध्या जाने से पहले विशाल ना रामायण का पाठ पढ़ रहे हैं। ये राम मंदिर से मुझे अक्षत आए हैं, और ये बहुत ही पवित्र अक्षत है जो हम घर पे खाने में और अच्छे ओकेजन पे, अच्छे त्यौहार पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने में। और मैं राम मंदिर अयोध्या जा रहा हूँ, और रामचरितमानस का मेन उद्देश्य ये है कि ये जो राम भगवान का जो चरित्र है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छी तरह से इसमें लिखा गया है तुलसीदास जी ने, कि राम भगवान जिस सिद्धांतों पे चलते थे, कि उनकी सोच क्या थी, लोगों के प्रति क्या भावनाएं थी, वो कैसे सबको समन्वय रख के आगे चलते थे, ना किसी में भेदभाव करते थे, और चाहे वो अपने घर वाले हैं या बाहर वाले हैं या अपनी प्रजा है, और न्यायशील थे। अब स्टेज पर जब वो राम का किरदार निभाएंगे, भाई उस वक्त के लिए ये जानकारी तो होनी चाहिए ना। वैसे विशाल तो अब तक कितनी बार ही रामलीला में राम का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन इस बार जब पूरी दुनिया इंतजार कर रही है अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, तो इस बार राम बनना ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। विशाल से घर में तो मुलाकात हो गई और अब बारी आई उनके प्रस्थान करने की। घर से वो अयोध्या जाने के लिए निकल चुके हैं। अयोध्या में विशाल से मुलाकात हो इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल ये है चाहते में नीचे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। किसने? अर्जुन ने महिमा के चेहरे पर। क्या है ना कि काम महिमा ने ऐसा ही किया, बट आई एम सॉरी, आई एम जस्ट नॉट इन फॉर वायलेंस। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं प्यार करती हो तुम मुझसे? तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम्हारी चालबाजी प्यार है, तुम्हारा पागलपन प्यार है, तुम्हारा धोखा देना प्यार है। इस थप्पड़ की गूंज आज बता रही है कि झूठ चाहे कितना भी पर्दे के पीछे रहने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन सच उसे एक ना एक दिन बेनकाब कर ही देता है, जैसा कि आज महिमा के साथ हुआ है। महिमा के सारे झूठ से आज पर्दा उठ चुका है। बहुत सुन लिया तुम्हारा झूठ, बार-बार झूठ बोला, बार-बार झूठ बोला। नहीं सुनना चाहा मैं तुम्हारे मुंह से और झूठ। सुनना तो दूर की बात, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। किस अर्जुन के सामने महिमा का सारा सच सामने आ चुका है। क्या है कि महिमा ने अब तक आज तक इतनी सारी गलतियां की हैं, पर देखा जाए तो उसको एक्चुअली किसी गलती की सज़ा मिली नहीं है अब तक। और सज़ा ना मिलने के कई कारण रहे हैं। कई बार काशवी ने रहम दिखा दिया, दादी ने रहम दिखा दिया, घर वालों ने रहम दिखा दिया, चाची के साथ इसने प्लान बना लिया, खुद किसी तरह बच गई। बहुत सारी तरीक़ों से बची है ये। अर्जुन ने तो कितनी बार रहम दिखाया, अर्जुन ने कितनी बार, मतलब मैंने कितनी बार देखकर अनदेखा कर दिया इसकी गलतियों को, इसके गुनाहों को। इस बार सब्र का बांध टूट गया और इस बार डिसाइड कर लिया कि महिमा को घर से निकालना है। अब महिमा ने काम ही ऐसा किया है तो थप्पड़ पड़ना तो लाजमी है, क्योंकि एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, लेकिन बार बार दोहराई जाए तो उसे साजिश कहते हैं। और इसी साजिश का आज पर्दा फाश हो चुका है, जिसके बाद अर्जुन महिमा को माफ करना तो दूर, उसके साथ एक छत के नीचे भी नहीं रहना चाहता है। ये काशवी को फंसाने की कोशिश कर रही थी। इसने हमारे मिशन को जेपरडाइज किया, मतलब इसने हमारे मिशन को फेल करवाने की कोशिश की। इसने फैक्ट्री ओनर को पहली खबर दे दी, फिर काशवी को करुण के हाथों पैसे भिजवाए, क्योंकि फंसने वाले चाहे ताकि काशवी फंस जाए, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन होने वाली थी, इसे पता चल गया था, तो चाह रही थी कि काशवी किसी तरह फंस जाए, तो इसलिए इसने काशवी को फंसाने की कोशिश की। मतलब बेसिकली ये हर तरीके से अर्जुन को, काशवी को घेर रही थी और ये अर्जुन को पता चल गया। भाई अब गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि महिमा ने आज जो अपनी बहन के साथ किया है वो तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। सच्चाई कोई जानता नहीं, सिर्फ महिमा जानती है फिलहाल और चाची जी। तो काशवी को लगता है, और अर्जुन भी नहीं जानता कि करुण एक्चुअली मेरा और काशवी का बेटा है, उसको चुराया है इसने। तो खैर काशवी को पता चलता है कि करुण अर्जुन और महिमा का बेटा है। तो दादी जी बोलती हैं भाई कैसा भी हो हमारा नाती है, महिमा का बच्चा है, मतलब हमारा नाती है, तो मिलने के लिए आती हैं। और वहाँ पे जैसे वो मिलने आती हैं, यहाँ पे मैं इसको घर से बाहर निकाल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, और फिर काशवी बचा लेती है इसे। वैसे जो अर्जुन ये सच्चाई जानकर महिमा का ऐसा हाल कर सकता है, उसे घर से निकाल सकता है, तो जरा सोचिए जब उसके सामने उसके बेटे से जुड़ी सच्चाई आएगी तब क्या होगा। खैर जो भी होगा वो देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।